जय रामचंद्र आदम की जो दोष है वो शीघ्र हट सका है, और जो के मन बुद्धि में इनके मन जो जमे हुए जो दोष है उनका निकलना कुछ कभी आदम जो दोष जैसे किसी के साथ में प्रसंग हुआ के कारण से उसमें दोष आ जाए तो वो जल्दी मिट सके, और जिस हल्के में जाकर प्रवेश हो जाए वो किसी दूर होना कठिन हो। शुरू के मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लगा है, तब इतने समझ करके लगा है कि यह बात अच्छी है, अपने लिए फायदेमंद है, कल्याणकारक है, यही समझ करके के लगे। जैसे वो कुसंग है, इसी प्रकार से ये सत्संग है, यानी अच्छा जो पुरुष है, साधक जो पुरुष है, शास्त्र जो है उन्हें के संग से ये काम आरंभ हुए, और पूरी के माँ और संस्कार हो तो वह जागृत हो जावे, मदद करने लग जावे। इसलिए सत्संग की विशेष महिमा शास्त्रों में गाई है, और बिना सत्संग के बिना ये बात संभव नहीं, इसलिए यह बात कही। बिना सत्संग हरि कथा के बिन मोहन भाग, सत्संग हरि कथा मोह गए बिनु राम पद होशी न अनुराग। बिना सत्पुरुषों के संग के बिना जो मोह है, ज्ञान है, ये दूर नहीं होता। बिना सूर्य के उदय बिना अंधकार का दूर होना जैसे कठिन है, इसी प्रकार से भी सत्संग के बिना ये कठिन है, क्योंकि सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती, और हरि की जो कथा है, हरि उनके गुण प्रभाव तत्व रहस्य की कथा है, हरि के नाम रूप लीला इनकी कथा है, हरि की महिमा है, हरि का जो भी कुछ विषय है वो सत्संग से मिले, और उसके बिना अज्ञान दूर नहीं हो सके। हरि की कथा ही सूर्य है, तो उसके बिना अज्ञान दूर नहीं हो सके, और अज्ञान के दूर हुए बिना भगवान के मां दृढ़ अनुराग नहीं हो सके। मामूली तो भलाई, किंतु दृढ़ जो प्रेम है वो संभव नहीं। अज्ञान उसके मां हेतु है, जो संसार के मां प्रेम है, आसक्ति जो है संसार में, उसमें अज्ञान ही हेतु है, और प्रेम के बिना भगवान मिलते नहीं। प्रेम से भगवान मिलते हैं। हरि है तो सब जगह मौजूद है ही, प्रेम के बिना मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। बालकांड के मां शिवजी महाराज जो है देवताओं की सभा के मां कह रहे हैं कि हरि सब जगह के मां समान भाव से व्यापक हैं, और वे प्रेम से मिलते हैं। इस बात को मैं जानता हूँ, क्योंकि शिवजी क्यों नहीं जाने, शिवजी नहीं जाने तो कौन जानेगा। तो सरू के बीच के वहां सत्संग ही
इसको अच्छे काम में लगाने का आर्म साधन है। सत्संग की बातें सुनने पर फिर जितने जो बुरे काम है, बुरे आचरण है, बुरा वातावरण है, ये किसी बुरा मालूम होने लगे, फिर और थोड़ा आगे बढ़ जाए तो फिर ये जो जितनी बुरी बातें हैं उससे इनको ऐसी बुरी मालूम जो है अच्छी नहीं लगे। तुलसी हरि की भक्ति में ये पांचों ने स्वाद और दिसे भोग निद्रा हंसी और जगत प्रीत बहु बात। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति में माने मनुष्य जब भगवान की भक्ति में पड़ जाता है, उसके हृदय में जो भक्ति के संस्कार किसी जागृत हो जाते हैं, तब ये 5 बातें उसको अच्छी नहीं लगती। संसार के विषय भोग और निद्रा, निद्रा माने नींद, निद्रा माने दूसरे की निंदा करना, और विषय भोग हंसी मजाक और बहुत बोलना, इन सब के मां नफरत सी हो जाती है। ये बात अच्छी नहीं लगती। अगर तो दूसरे लोगों में ये बुरी आदत देखता है तो उसमें नफरत होती है, इसको अच्छी नहीं लगती। इसके बाद के विषय में अपने द्वारा जो ये काम होता है अच्छा नहीं लगता। दूसरे से आगे प्राप्त हो तो अच्छा नहीं लगे, और खुद को अच्छा नहीं लगने के कारण खुद भी उस काम के मां प्रवृत्त हो रही है विषय भोगों के मां, और निद्रा हंसी और मजाक में, और संसार के मां प्रेम करने में और बहुत बात बोलने में, इन सब बातों के मां वृत्ति हो जाती है। संसार के जितने बुरे कर्म है जिनको दुराचार कहते हैं, वह तो अच्छे लगते ही नहीं, किंतु ये भी अच्छे नहीं लगते। आलस और भोग और प्रमाद और पाप और निद्रा, दुर्गुण दुराचार, ये सभी चीज उसको अच्छी नहीं लगती। तो प्रथम तो दूसरे मनुष्यों में ये देखता है तो वो बात इसके अखर थी, और अपने में तो अवगुण है, किंतु दूसरे के अवगुण उसको पकड़ते हैं कि दूसरों में ये झूठ बोलता है, ये क्रोध करता है, ये इसमें काम का दोष है, लोभ का दोष है, क्रोध है, मोह है, ये झूठ है, कपट है, चोरी है, बेईमानी है, दगाबाजी है, ये दूसरों के भीतर के मां ये दोष देखता है तो उसको खटकता है। दूसरों को अच्छे रूप में देखना चाहता है। अपने में तो ये दोष घटते हैं, किंतु दूसरों में जब दिखते हैं तो उसको बुरे मालूम देते हैं कि देखो इसमें ये दोष है। उसके बाद में अपने द्वारा जो खराब क्रिया है, तो जैसे झूठ कपड़े चोरी बेईमानी आदि की क्रिया, और उसके बाद में समझो की राष्ट्रीय क्रिया संसार के अनुसार हम भोग, तो तामसी जो क्रिया, उससे अपने में जो तामसी क्रिया घटती है उससे मन में वृत्ति होती है। देखिए भीतर में जो तामसी भाव है, अधिक सोना या प्रमाद या आलस, नींद, और ये बाहर का जो व्यवहार है तामसीपने का, जिसको पाप कर्म कहते हैं, झूठ कपट चोरी व्यभिचार हिंसा झूठ जुआ खेलना इत्यादि जो शास्त्र विरुद्ध जो आचरण है, उनके भीतर के वहां नफरता होती है, बुरे मालूम देते हैं, ये अच्छे नहीं लगते। उसके बाद के मां
उत्तरोत्तर जो है ऐसे बुरे काम उसमें बनती में तो नहीं आते, किंतु मन में उनका संकल्प हो जाता है, बुरी भावना हो जाती है। क्रोध जो है जैसे बाहर के बीच के वहां क्रोध जाग उठता है तो व्यवहार बिगड़ जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता, किंतु भीतर के वहां क्रोध की वृत्ति जाग उठती है। ऐसे भीतर में काम की वृत्ति जाग उठती है, किंतु विवेक और विचार के द्वारा उसको बाहर में प्रकट नहीं होने देता। ऐसे हृदय में लोभ की वृत्ति भी जाग उठती है, किंतु वो बाहर की वृत्ति में व्यवहार में नहीं लाता, कंट्रोल रखता है, इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल रखता है। तो इंद्रियों के वहां वो दोष की भावना तो हो जाती है, किंतु व्यवहार के वहां नहीं लाता। आगे जाकर के इंद्रियों के वहां जो दोष की भावना होती है, जो खोटा काम करने की, व्यभिचार करने की, हिंसा करने की इत्यादि जो पाप कर्म है, वो इंद्रियों के भीतर के वहां वो दोष कम हो जाता है। इंद्रियों के फिर उसके बाद में इंद्रियों के विषयों के ऊपर जो न्यायुक्त जो विषय, उन पर उसकी दृष्टि चली जाती है। प्रथम तो जो पाप में जो वृत्ति है उसे मन हटता है कि लोभ तो है, किंतु न्याय से पैसा मिले तो अपने लेना है, और पाप से मिले तो चाहे लाख रुपए मिलो आपने छूना भी नहीं है। किंतु लोभ होने के कारण से न्याय से प्राप्त हो जावे तो लेना है। स्त्री सहवास में आ सकती है तो अपने स्त्री के साथ में तो सहवास करना है, किंतु दूसरी नारी से परहेज है। वो एक प्रकार से उसको बुरा समझता है, वो दूर रहता है। कोई मन के विपरीत करता है तो भीतर में क्रोध की वृत्ति तो जागृति होती है, पर व्यवहार के बीच के वहां लाता है तो न्याय युक्त से उसे क्रोध को लाता है कि जिससे जो उचित है, न्याय है, अनुचित जो क्रोध उसका त्याग कर देता है। उसके बाद के बीच के वहां जो अपने स्वार्थ को लेकर के है तो न्याय युक्त, किंतु अपने स्वार्थ को लेकर के जो क्रोध आता है उसका भी त्याग कर देता है। न्याय युक्त जो काम है उसका भी त्याग कर देता है। न्याय युक्त जो लोभ है उसका भी त्याग कर देता है। ये इंद्रियों तक नहीं पहुंच सकती, मन में फिर भी रहते। आगे जाकर के मन जब शुद्ध हो जाता है तो जागृत अवस्था के बीच की मां ये सब दोष उसके मन में नहीं आते, क्योंकि वहां सतोगुण की प्रधानता हो गई। सतोगुण का साम्राज्य हो जाता है तो फिर उसके हृदय के मां ये फूलना तो नहीं होती, न पाप की होती है और न भोगों की, न तामसी न राजसी। साधन विषय की जो फूलना है या अपराध के भोग से होने वाली जो फूलना है वही होती। अपराध भोग के लिए और साधन के लिए और परोपकार के लिए, जैसे संगों की यज्ञ करना, दान देना, तप करना, अथवा और भी सात्विक होना, जैसे तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, और महासात्विक जैसे भगवान का भजन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ये सब फूलना होया करती है। राष्ट्रीय और तामसी का पराय त्याग हो जाता है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था के वहां फिर होती है।
क्योंकि वे संस्कार उसके हृदय में जमे हुए हैं। सपन के वहां जब तक राष्ट्रीय और तामसी वृत्तियां होती है मन में, तो मन एकदम शुद्ध नहीं है। शुद्ध है किंतु एकदम शुद्ध नहीं है। एकदम शुद्ध हो जाएगा तो फिर सपन के बीच के वहां भी उस प्रकार की क्रिया या भाव की जागृति हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए, जैसे अपनी जाति के लोग वैश्य भाई है, मारवाड़ गुजरात के ब्राह्मण और वैश्य है, उनके हृदय के बीच के वहां मांस जो है, अंडा जो है, मतलब इनके संस्कार नहीं थे, तो एक प्रकार से जिनके अब नहीं है, उनको ऐसा स्वप्न भी कभी नहीं आता कि मैं अंडा खरीद कर लाया या खाया, उसका क्या स्वाद है। कभी स्वप्न भी ऐसा नहीं आता, क्योंकि संस्कार नहीं है। और प्रश्न का कभी स्वप्न आ जाता है, क्यों कि उसके भीतर में पाप भावना उस विषय की अभी है। और जब वो पाप भावना एकदम हृदय से उड़ जाती है, तो फिर ऐसा भाव स्वप्न में भी नहीं होता। जागृत में तो होता ही नहीं, किंतु स्वप्न में नहीं होता। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, उत्तम के ऐसे बस मन माही, उत्तम के ऐसे बस स्वप्न एवु आन पुरस जग नाही। उत्तम जो पतिव्रता है, पतिव्रताओं की अलग अलग श्रेणी है, जो सबसे बढ़कर पतिव्रताओं में जो शिरोमणि है, उस स्त्री के हृदय के बीच के वहां मेरे पति को छोड़ करके और कोई पुरुष है, यह भावना उसकी जागृत में तो है ही नहीं, किंतु जागृत की दृढ़ता के कारण स्वप्न में भी उसके हृदय में ऐसी भावना नहीं होती है। इसी प्रकार से थी जो बहुत अच्छे साधक हैं, उनके हृदय के मां ये भावना स्वप्न में भी परस्पर विषय की नहीं होती। उसके हृदय से जब आसक्ति उड़ जाती है, स्वप्न में नहीं होकर के भी उसकी बुद्धि के भीतर के बीच के मां किसी अंश में आदर है, तब तक फिर कुछ विलंब होता है परमात्मा की प्राप्ति में। जैसे रुपया है तो उसमें लोभ वृत्ति तो नहीं, न न्यास है न अन्यास है, किंतु रुपया जो है एक ऐसी चीज है जिसे सब चीज बाजार में से मिल सकती है। यहाँ तक कि असली पुत्र को भी बोल जाओ तो मिल सके, और संसार के सारे पदार्थ अर्थ के अधीन होने के कारण से रुपयों से वो चीज मिल सके है। ये यदि अर्थ के प्रति आदर है बुद्धि के अंदर, तो परमात्मा की प्राप्ति में थोड़ा विलंब। आदर होकर के भी वो अन्याय से तो लेता ही नहीं, किंतु न्याय से भी रुपया प्राप्त हुए, रुपयों की वृद्धि हुए, तो उसमें उनका वैराग्य रहता है। वो एक प्रकार से थी अर्थ मात्र के वहां सता होते हुए भी उनका उसमें वैराग्य रहता है। ऐसे ही अपनी जो स्त्री है, अपनी जो धर्म पत्नी है, उसमें भी वैराग हो जाता है। उसके के साथ में भी सेवा करने की इच्छा नहीं होती, और उसके विशेष आग्रह होने पर ये घटना कभी घट भी जाए तो एक प्रकार से वैराग के नशे में ही वो उसके भीतर में संस्कार नहीं रहती। कभी एक प्रकार से नीति को लेकर के, धर्म को लेकर के, उसके हित को लेकर के समझो कि जैसे आपने क्रोध का जो स्वरूप है वो बुद्धि
जैसे व्यवहार में आवे तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, केवल उसके ही कल्याण के लिए भले हो, तो वो दोष युक्त नहीं है। इसी प्रकार से जितने जो अपने अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार आदि, जो जितने हृदय के में रहने वाले अवगुण, उनका रूप बदल जाता है। वे जो बाधक थे वे सब साधक हो जाते। ये सब साधक कैसे हो जाते? साधक पुरुष के लिए ये सब साधन कैसे बन जाते हैं? साधक बनाने से तो वह उसके साधक में शामिल होंगे ना। कामना जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन जाने के लिए, भगवान में श्रद्धा और प्रेम होने के लिए ये कामना होती है कि भगवान का संयोग हो, फिर वियोग कभी हो ही नहीं, भगवान में परम श्रद्धा हो, भगवान के बीच के वहाँ परम प्रेम हुए, भगवान का भजन ध्यान निरंतर बने। ये इसी प्रकार लोभ भी एकदम सात्विक भाव का बन जाता है। लोभ सात्विक भाव का क्या? परमार्थ विषय को लोग यो संग्रह करना। जैसे लोभी आदमी रुपया इकट्ठा करे, उसके लिए असली धन, असली रुपया यही है कि जिस धन से भगवान मिले, भगवान के बीच के मां प्रेम बढ़ाणो, भगवान के मां अपनता बढ़ानी कि भगवान मेरा। भगवान की प्राप्ति में जो सहायक है, उन गुणों की वृद्धि करनी, उनके विषय में लोभ हो, क्षमा दया शांति समता संतोष सरलता ज्ञान वैराग, ये सब जो है सात्विक गुण, इनको बढ़ाना और सात्विक कर्मों की वृद्धि करनी, जिनको फल भगवान की प्राप्ति है, जिसकी पूंजी से भगवान मिले वो पूंजी बढ़ानी, ये लोभ। इसी प्रकार से क्रोध, क्रोध भी एक प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, सात्विक भाव में परिवर्तन हो जाता है। जो बाधक है वो भी हमारे साथ बन जाता है, साधन के मददगार हो जाता है। कैसे कि हमारे भीतर में जो अवगुण है, उस अवगुणों को नष्ट करने के लिए उनके ऊपर टूट पड़ता है। हमारी जो बुरी आदत है चली आई है, उसमें कुछ तो सुधार हो यार, कुछ बाकी है, तो उसको मिटाने के लिए एकदम टूट पड़ता है। बुरी आदत या बुरे जो भाव हमारे भीतर में, जो थोड़ा बहुत जो अहंकार है, कभी अहंकार की बात निकाल दी तो वो उस पर संयम करता है कि आज तुम्हारे अहंकार की बात निकलेगी, आज भोजन नहीं करना, उस पर दंड विधान कर देता है। आज तुम्हारा ये कसूर हुआ तो ये तुम्हारे को दंड दिया जाता है। जो दंड विधान करने वाली जो वृत्ति है, वह भी तो एक प्रकार से क्रोध की वृत्ति है। तो अपने में जो क्रोध की जो वृत्ति है, उसका प्रयोग करता है। अपने जो इंद्रियों के द्वारा कोई राजसी विहार हो जावे, या मन के भीतर के बीच में कोई राजसी भाव आ जावे, कोई स्वार्थ की भावना आ जावे, या कोई आसक्ति की भावना आ जावे, तो उस पर टूट पड़ता है, एकदम उसको विनाश कर डालता है। तो वह क्रोध हमारे लिए सहायक हो जाता है। और मोह भी सात्विक होता है। मोह का स्वरूप वास्तव में तामसी है, किंतु वो भी जब बदल जाता है तो एक प्रकार से सहायक हो जाता है। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार
मैं और मेरापन जो है ये अज्ञान का ही कार्य है। ये के भीतर के बीच में जो अहंता ममता है ये अज्ञान का ही कार्य है, किंतु उस अहंता ममता का रूप बदल जाता है। मैं ईश्वर का सेवक हूँ, ईश्वर मेरे स्वामी हैं, मेरा एक भगवान ही है और कोई नहीं है। मेरे भगवान और मैं भगवान का, मैं जो कुछ करता हूँ भगवान के हुक्म से भगवान के लिए करता हूँ। और ज्ञान के सिद्धांत में जहाँ एक तुम से समझो कि सतोगुण से भी परे की जो स्थिति है वहाँ ये ज्ञान के सिद्धांत में बतलाया नाने गुणे कर्तारन यदा दृष्टानुपश्यति और गुणे वैसे परम वेति मद भाव शोधि गच्छति। उस काल में गुणों से अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता है। माने जिस काल के बीच के वहाँ दृष्टा साक्षी व पुरुष से गुणी गुणों में बरतते हैं और गुणों से अन्य और कोई कर्ता नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है और आत्मा गुणों से अत्यंत परे है। इस प्रकार का जब भाव दृढ़ हो जाता है, समुद्र विच्छेद हो जाता है शरीर से, तो भगवान कहते हैं वो मेरे भाव को यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो मोह के कारण से यानी अज्ञान के कारण से थी, ये जो आपने मृत्यु होती है ये भी सहायक हो जाती है। और मच्छर का जो दोष है ईर्ष्या जिसको हम कहते हैं, इसका भी एकदम रूप बदल जाता है। ये ईर्ष्या सात्विक हो जाती है। सात्विक कैसे? तो दूसरे के साधन को तेज देख करके ईर्ष्या करता है कि तेरा क्यों नहीं तेज हुए, मैं भी मनुष्य तुम भी मनुष्य। जैसे विष्णुदास ब्राह्मण के साथ में राजा चोल ने होड़ लगाई कि तेरी यदि इसमें अधिक भक्ति होगी, अधिक प्रेम होगा तो भगवान तेरे को मिलेंगे और मेरी होगा तो मेरे को मिलेंगे। दोनों उड़ाउड़ काम के बीच में लग गए। एक दूसरे के साथ के ईर्ष्या है किंतु कल्याण करने वाली। तो दूसरे के साधन को देख करके अपना जो कमजोर साधन है उसको हम खूब जोश के साथ तेजी के साथ उस साधन को जाने, तो वो हमारा जो ईर्ष्या का अंश है वो भी कल्याण करने वाला है। इसी तरह से मद जो है, गर्व जो घमंड है, इसका भी ऐसा रूप बदल जाता है। मन के भीतर के मां ये रहता है कि ये साधन अमुक आदमी ने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ,